करूं सप्रेम प्राण अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो खिन तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ हम सब ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम के रंग महल में प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली के चबूतरे पर 64 फिरते फिरते थंभों के बीच में विराजमान है धामधनी के चरणों को घेर कर। अब सभी सुंदर साथ ये अपने प्राणपति प्राण प्रीतम प्राणनाथ की असीम अनुकंपा असीम कृपा से आइए चलिए हम सब मिलकर ऐसे सुंदर मूल मिलावे के स्वरूप में झीलते हैं जहां पर हर आत्मा एक दूसरे से मधुर वार्ता में संलग्न है। सागर ग्रंथ का नाम ही सागर है, वो जो असीम है अथाह है अनंत है। और वो सागर तो वास्तविकता में धामधनी का दिल है जिसमें रूहों को आह्वान किया जा रहा है, आओ इस सागर में डुबकी लगाओ झीलो और उसके शीतल रस का पान करो। तो उसी सागर ग्रंथ के प्रकरण 10 की आज 44 नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे और इसमें ये विचारेंगे कि किस प्रकार से हर परम धाम का जर्रा जर्रा धामधनी का स्वरूप है, चेतन है और कैसे मीठी मीठी बातें करता है। जैसे धामधनी अपनी रसना से मीठी बातें करते हैं वैसे ही हर आत्मा वैसी ही माधुर्यता के रस से भरी हुई मीठी मीठी बातें करता है। अब जब हम यहां पर विराजे हैं इस संसार में आए तो परम धाम में हमारे मूल तन की सुरताएं धामधनी के हुक्म से उसकी नजर को लेकर और अपने हुक्म के साथ यहां पर इन आदमी के तनों पर विराजमान हुए। और जब धामधनी ने दिल में लिया कि अब मैं अपनी रूहों को जगा दूं, उठा दूं
अपने दिल की जितनी बातें थी वो भी बता दूं और उसका रस प्राप्त करके इनकी सबकी स्वरूप मूल तन में खड़ा कर दो। 7वें दिन की लीला जो कहलाती है वही कायमी का दिन होता है यहाँ पर, और रूहें तो अपने तन में खड़ी हो जाती है और जो घोर आनंद की स्थिति में उस घड़ी रहेंगे, उस रस का पान जब तक ये संसार है तब तक धाम धनी चाहते हैं कि मेरी हर रूह, मेरी हर अंगना उस दिन का रसास्वादन करे जो 7वें दिन की लीला परम धाम में होगी। ये बहुत ही आवश्यक चीज है सुंदर साथ सुनने की और समझने की। 6ठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा जब, अभी 6ठा दिन चल रहा है और सभी ब्रह्म सृष्टियां राज्य के चरणों में अपने अपने हिसाब से बैठी हुई। जैसे इस घड़ी भी हम सब सुंदर साथ मिलकर धामधनी के वचन सुन रहे हैं, यानी उनके दिल से बहते हुए सागर के अंदर झील रहे हैं, उसके शीतल रस का पान करते हुए। 6ठा दिन जुमे का होवे जब, 6ठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा जब, तो ये 5वें दिन में ये वाणी उतरी की जब 6ठे दिन में जुमे की सामूहिक नमाज अदा की जाएगी। सामूहिक नमाज अदा करने का मतलब है धामधनी के स्वरूप का निहार कर चितवन के द्वारा उनके चरणों में कुर्बान हो जाएंगे। तो 6ठा दिन जुम्मे का होवे मोमिन जमा जब, 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। ये कौन फरमा रहा है? धामधनी खुद, वो हम सबको तुम कह के पुकार रहे हैं। 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। तो जब 6ठे दिन में मोमिन जमा होंगे और इल्म से उनकी आत्मा जागृत होगी और चितवन के द्वारा उनका दिल हमेशा धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में लगा रहेगा। जैसे आज भी श्री गुम्मट जी के अंदर तरहटी में विराजमान वो साक्षात अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जो विराजमान है इंद्रावती के दिल में, तो इंद्रावती की सुरता लगी हुई है परम धाम के मूल मिलावे में। जब उन्होंने हम सबको बता दिया सखी अब हमसे रहियो न जावही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवही संसार लगत। तो तन, जीव और संसार, इस तन में रहते रहते जीव से विमुख हो जाना, संसार से विमुख हो जाना, इस ब्रह्मांड से विमुख हो जाना ही हम रूहों का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो अब हमें क्या करना है? करना ये है कि 7वें दिन में जब हम अपने मूल तन में खड़े होंगे तो कैसी खुशनुमा स्थिति होगी। हम सब हंस रहे होंगे धामधनी के संग, और कैसे एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे होंगे। पौधे भेले जागसी भेले,
खेल देखा सबो एक, बातां करसी चुदी चुदी, विद विद के विसेक। सभी आत्माएं जिन आदमियों के तन पर आकर बैठी, उनके अंदर विद विद के संस्कार वाले जीव, जैसा उन्होंने देखा, जैसी लीला उन्होंने की, सब अपने हिसाब से 7वें दिन में धामधनी के चरणों में हम बातें करेंगे। खेल तो एक ही देखा, लेकिन सबका अनुभव अलग अलग रहा। और सबने धामधनी की वाणी को जब ग्रहण कर लिया, तो उसको ग्रहण करने के बाद जागृत बुद्धि से इश्क रब्द में इश्क का निरूपण हो गया। अर्श की पातशाही और वाहे दत्त के इश्क का खुलासा हो गया। तो जो बात हमको पहले नहीं पता थी, वो बात अब यहां पता चल गई। और जब 7वें दिन खड़े होंगे तो सुरता लगाओ सुंदर सा। देखो, अरे सुरता ना भी लगे तो भी हर घड़ी हर पल उसके बारे में सोचते रहो कि जब हम वहां पर 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो, तब जब उठ खड़े होंगे तब कैसा आनंद की लीला होगी, उसका ध्यान करो और मग्न हो जाओ। यही उठना कयामत का। जब तुम बैठे जाग, जब जाग मतलब जो फरामोशी की स्थिति है परम धाम में, अब उस फरामोशी की स्थिति से निकल जाना। लेकिन पर आत्म तभी फरामोशी के स्थिति से निकलेगी जब 6ठे दिन जुम्मे का, यानी कि हम सब आत्माएं एक साथ प्राणनाथ के शरण में आकर उनके इल्म के द्वारा जागृत और चितवन करते रहें, ज्ञान को लेते रहें, उनके सुंदर स्वरूप को अपने दिल में अंकित करते रहें और उनके हर उनके स्वरूप के अंग अंग से जो इश्क की लहरें बहती हैं, उसमें हम झीलते रहें। ये होता है सुंदर सा। तो चितवन करने का एक ये बात आज प्रकट हो रही है कि 6ठे दिन में रहकर अपनी सुरता 7वें दिन में पहुंचा दो। पहले से जान लो कि अब क्या होने वाला है। धामधनी तो सब जानते, लेकिन उन्होंने हमारे दिल में ये बातें डाल दी। किस प्रकार से हम अपने प्राण प्रीतम के साथ विलास करेंगे। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के हर आत्मा अपने दिल में उस पर आत्म के स्वरूप को ले ले, तब आत्म और पर आत्म दोनों मिलकर जब अरस परस हो जाते हैं तो धाम धनी के संग विलसिए संग खसम। वो विलास कैसा होगा, वो लाड़ कैसा होगा, वो प्रेम कैसा होगा, वो आनंद कैसा होगा, और हम किस प्रकार से उसके अंदर जी लेंगे, ये राज्य के तीसरे श्रृंगार में ऐसा वर्णन किया है कि इन बारीक बातों को जिसने अपने दिल में ले लिया वो तो रस मगन भया। यही उठना कयामत का जब तुम बैठे जाग। ये जो श्री कुरान पाक में पहले से ही कयामत के निशान बता दिए थे, जो आज इस जग में जाहिर भी हो रहा है। 7 बड़े निशान बता दिए।
और ये भी बता दिया, क्या रे देखी दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। तो ये चर अचराचर सबको अक्षर की नूर नजर तले अखंड कर देंगे। अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर, 20 वर्षों कायम होसी वैराट सचराचर। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से इसको ग्रहण कीजिएगा। यही उठना कयामत का जब तुम बैठे जाग, कहां जागे? परम धाम में, हमारे मूल तन। नजीक हक सुभान के पाया बड़ा सुहाग। अब हम सब सुहागिन नार होकर धाम धनी के नैनों से नैना मिला और पूरी शिद्दत के साथ इश्क का रसपान करते हुए धाम धनी से मीठी मीठी बातें करेंगे और उनके मुख से पढ़ उत्तर भी लेंगे और माधुर्यता के रस में हम सब रूहें भर जाएंगी। सुंदर सा। तो अब उसी 7वें दिन का दृश्य इसी प्रकरण में निहारते। चौपाई का एक जाहिरी अर्थ होता है, एक बातूनी अर्थ होता है और एक बारीक अर्थ होता है। हक बातन की बारीकियां, हक के दिए हाथ। और कौन दे सकता है? धाम धनी। ना सीखे सिखाए ना सोहबते, हक मेहरे। तो श्री महामत कहे है मोमिनो तुम पर दम दम जो बरता, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो नूरमयी मेहर की बारिश हो रही है और हम सब रूहें उसके अंदर झील रही हैं। कहे हार हम हैड़े पर, अति बिराजे अंग लाग, सुख देत हक सूरत को एक कौन हमारो भाग। अभी कौन बातें कर रहा है? तो जाहिरी अर्थ तो ऐसे कर देंगे इसका कि जो धाम धनी के हैडे पर हार लटक रहे हैं वो उनके अंगों से लगे हुए हैं। सुख देत हक सूरत को, और धाम धनी के हर अंग को हम अपने अंगों का सुख दे रहे हैं और कितना हमारा भाग्य है। ये तो जाहिरी अर्थ है। बातिनी बातून अर्थ क्या हुआ कि हर हार परम धाम का हर जर्रा जर्रा धाम धनी के नूर का स्वरूप है और सब वहदत के स्वरूप है। सबके अंदर धाम धनी का दिल है, इसलिए सब वहदत के स्वरूप है, सब चेतन है और सबके अंदर वही गुण है जमाली के जो धाम धनी नूर जमाल अक्षरातीत के दिल का गुण है। ये जो नूरी तन बातें करते हैं अपने धाम धनी प्राण प्रीतम से, तो ये हो गया बातिनी अर्थ। अब इसकी बारीक बातें देखें कि हम ब्रह्म सृष्टियां अपने आप को राज्य से ही अलग समझती थी। हक अर्थ में जुदे जानते, तो जब राज्य से ही जुदा समझती थी तो परम धाम के 25 पक्षों से तो जुदाई थी। उनको हम मात्र एक शोभा का स्वरूप मानते थे या एक स्थान का स्वरूप मानते थे जहां पर हम जाकर बैठकर अपने प्राण प्रीतम धाम धनी के साथ लीला विलास करते थे।
ये हालत हमारी परम धाम में हुआ करती। अब धामधनी ने ये बताया, जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुमान, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब। रूह जिनस के मतलब क्या है? सब रूह के जैसे, जैसा रूह का स्वरूप है यानी आत्मा का स्वरूप है, यानी धामधनी के दिल का स्वरूप है, वैसे ही सब रूह जिनस है सब। हक अर्श बाहे दत्त में दूजा मिले न कछु, या पहाड़ या तिनका सब चीज विधाता। तो जो उसकी बारीक बात है, उस बातिन का एक तो ज्ञान से जान लेना, जाहिरी अर्थ तो ऊपरी ऊपरी हो गया, बातुनी अर्थ ज्ञान से उसको जानना, और बारीक भाव ये है कि उसमें रहना। तो एक है इल्म का ऊपरी सतह का फेन देखा, फिर उसको ये ऊपरी सतह देखा, फिर इल्म से उसको अंकित कर लिया अपने दिल में, लेकिन दिल के ऊपर अभी इश्क का रंग चढ़ा नहीं। वो जो स्वरूप है वो आप साक्षात उस जगह पर खड़े हो जाओ तो वो बातनी का बारीक है। ये बारीक बातें अर्श की, सो जाने अरवा अर्श है की। यही तो बारीक बातें कि परम धाम में एक रस, एक रंग, एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप ही हम सब हैं। तो अब धामधनी इशारा जो कर रहे हैं कि आओ उस बारीक में रहना शुरू कर दो। और ये रहते कैसे हैं? जब हमारा स्वरूप साक्षात परम धाम में खड़ा होकर उस जल का रसपान करे, उस वायु का रसपान करे जो सब आत्मा स्वरूप, उस तेज का रसपान करे, धामधनी के नैनों से साक्षात इश्क के रस को पिए, एक ज्ञान के द्वारा और एक साक्षात वहां पे खड़े होकर। एक उदाहरण दे देते हैं सुंदर साथ, आपको ये बताने के वास्ते कि जब ऐसा स्थिति चितवन में आएगी कि जब हम यहां से न्यारे होकर मूल मिलावे में बैठे होंगे या परम धाम के 25 पक्षों में अपने प्रीतम के साथ लीला विलास में रमण करेंगे, हर बात को की जानकारी लेने के बाद, तो वो एक ऐसा स्वरूप होता है 4 डायमेंशनल। जैसे विदेशों में आप कई जगह, आप कई सुंदर साथ ने देखा होगा कि एक ऑडिटोरियम है और वहां पर आप बैठकर कोई लीला को देख रहे हो और आपकी कुर्सी भी अगर वहां तेज हवा चल रही है लीला में तो आपकी कुर्सी भी डगमगाने लगती है। बारिश होती है तो आपके ऊपर भी बूंदें पड़ने लगती है। इस प्रकार से जब चितवन के द्वारा आप वहां पहुंचते तो वो जो चारों डायमेंशन का स्वरूप होता है वो आप महसूस कर सकते हैं।
यानी कि अगर धामधनी अपने हस्त कमल आपके हमारे गालों पर रख दे तो उसके स्पर्श का जो अद्भुत सुख है वो हमें मिले, हमारे दिल को मिले। ये बारीक बात है। तो कई कहें हार हम हैड़े पर, हार क्या बोल रहे हैं? माधुर्यता के रस से भरकर कि हम तो धामधनी के हैड़े पर विराजमान हैं, अति विराजे अंग लाग। और धामधनी के हैड़े के अंग पर खुले अंग से निगार छवि छाती, उसके ऊपर हम विराजते हैं। जामा भी तो हैड़े का, छाती का अंग ही है, कोई अलग नहीं है। सुख देत हक सूरत को, और हम अपने सौंदर्य से धामधनी को रिझा रहे हैं और उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। ये कौन हमारो भाग, जो धामधनी को रिझा सके, उसके भाग्य का क्या कहना। तो जब 7वें दिन हम उठ खड़े होंगे और ऐसी अद्भुत लीला को देखेंगे, और जब हमारा मुखारविंद ऐसा नूर से दीप्यमान होगा, प्रज्वलित होगा नूर के रंगों से, और धामधनी उसको देखकर फिदा हो रहे होंगे, तो हम अपने स्वरूप से किसको रिझा रहे होंगे? अपने प्राण प्रीतम को। कंठहार नंग सब चेतन, तो एक इल्म से जाना वो चेतन है, यानी धामधनी के कंठ से लटकते हुए ये हार और उनके सब नग चेतन है। हीरा माणिक मोती नील बील सनिया पांच, सब चेतन है, सारे नग, और सब बातें करते हैं माधुर्यता के रस से भरे हुए, मानो धामधनी के हैड़े से लग कर धामधनी के हैड़े में विराजमान अनंत सागरों का रस खींच कर अपने अंदर भर लेते हैं, और हर हार मानो हर सागर का स्वरूप हो जाता है, उसमें झील रहा होता है। और इस बात को जब हम आत्माएं देखेंगी, उनसे बातें करेंगी, उनकी बातों को सुनेंगी, तब वो 7वें दिन की लीला का स्वरूप होगा। कंठहार नंग सब चेतन, कंठहार नंग सब चेतन, देख शोभा सब चढ़ती देख, और उन हारों की शोभा एक दूसरे से माहो माहे करें जंग, सब धामधनी को रिझाने में लगे। हीरे का हार अनंत शोभा को धारण करके धामधनी को रिझा रहा है, तो माणिक क्यों पीछे रह जाए? हार, हीरे का हार तो धामधनी के ही मुखारविंद का नूर है, और माणिक रूहों के मुखारविंद का नूर है। इसी प्रकार से हर नंग एक दूसरे से बढ़ बढ़कर धामधनी को रिझाने में लगे हुए हैं। और जैसे परम धाम में हम सब सखियां एक दूसरे से बातें करती रहती थी, धामधनी के प्रेममयी गुण को गाती रहती थी, अब हर सखी हार नग धामधनी को एक से बढ़कर एक रिझाने में लगी। ए सुख रूह सो जा नहीं, जो सामी हक इसारत ले। अब ऐसे ही हर आत्मा जब धामधनी को 7वें दिन के अंदर पहुंचकर उनको
उनके समक्ष उनके नैनों से नैना मिला इस इशारों को समझते हुए जब उनसे बातें करेंगी तो धामधनी कैसा रीझेंगे और रीझ कर जो हम रूहों को सुख पहुंचाएंगे, उन बातों का क्या कहना। ए सुख रूह सो जा नहीं जो सामी हक इसारत ले। तो 7वें दिन में खड़े हो जाओ सुंदर सा, अपना सुहाग लेकर सुहागिन नाद, और तब धामधनी जैसे अपने पके अनियारे तिरछे यौवन से भरपूर किशोर मदमाते चंचल चपल तेजवंत तारों के साथ इशारे करेंगे। इशारा क्या, उनके दिल के अनंत सागरों का रस अपने नैनों से हमारे नैनों के द्वारा हमारे दिल में पिलाएंगे। तो उसके सुख की बात क्या करें। वो जो वहां 7वें दिन की लीला में बैठकर सुख लेगी उसी को पता चलेगा। ए जंग रूह देखा चाहे मिले जोते जोत लरत, कई नंग रंग अवकाश में मिनो मिने जंग कर। और ये जो रूह के स्वरूप हैं, उनके जो नूर है, वो नूर के तन है, नूर का दिल है, और वो सब आकाश में सभी इन नंगों के और रूहों के नूर की ज्योति आकाश में मिनो मिने जंग कर। ज्योत अति जवेरन की बाहों पर बाजू बंद, जात चली ज्योत चीर के कई विध ऐसी सनंद। और इसी प्रकार से बाजू बंद पर जितने जवेर बंधे हैं उसका नूर आसमान में पहुंच जाता है चीरते। हाथ काड़ों कड़ी पहुंचिया, जानो ए जोत इनते अतंत। ज्योत सागर आकाश में कोई सके न इत अटकत। कहीं अटकाव नहीं होगा जब 7वें दिन की लीला में हम सब रूहें धामधनी के संग लीला विहार में होंगे तो अपने सब स्वरूपों के नूर को भी आसमान में देखेंगे। जो मूल मिलावे में हो रहा होगा उसके सब नूरी लीला आसमान पर झलकती होगी। बाजू बंद पहुंची कड़ी, ए भूखन शोभा अपार, नरम हाथ लीके हथेलियां क्यों आवे शोभा सुमार। अब बाजू बंद और पहुंची और कड़ी, ये सारे आत्मरूपी भूखन हैं, सब नूरी हैं, सब चेतन हैं, सब धामधनी के दिल के स्वरूप हैं। नरम हाथ लीके हथेलियां, और धामधनी के जो हस्त कमल है, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, उसकी लाक में जो लीके हैं उसके अंदर अनंत सागरों का रस भरा हुआ है। और जब धामधनी लाड़ में आकर आत्मा के दोनों गालों पर अपने हस्त कमल रख देते हैं तो ये कब आप साक्षात महसूस करोगे, जब 7वें दिन में होगे। छठे दिन में इल्म के द्वारा महसूस करना, 7वें दिन साक्षात महसूस करना। तो इल्म के द्वारा बातिन भेद मिलेगा और बारीक तो 7वें दिन में मिलेगा।
जुदे जुदे रंगों जोत चले ए जो नंग हाथ मुंदरी, ये तेज लहरें कई उठत हैं ज्यों ज्यों चलवन करे अंगुरी। अब अंगुरियों में मुंदरी, धामधनी के 10 उंगलियों में 2 अंगूठे और 8 अंगुली, सब में नग धारण किए हुए मुंदरी है और सबसे अनंत नूर के रंग जुदे जुदे। उसकी ज्योत आसमान की ओर जाती है और इतने उसके तेज होता है कि उसकी अनंत लहरें, नूरी किरणें, किरणों में लहरें, लहरों में तरंगे सब चीरती हुई आसमान पर जाकर सुकून पाती जब आपस में वो मिनो मिने करें जब। और जैसे ही धामधनी ने अपनी अंगुली हिलाई, वो आसमान पर ऐसी उसकी शोभा बनती है जो हम साक्षात देखेंगे 7वें दिन में और 6ठे दिन में इल्म के द्वारा, चितवन के द्वारा उसको अपने अंदर जागृत बुद्धि से ग्रहण कर सकते। क्यों कहूं जोत नखन की ये सब थे अति जोर, जानो तेज सागर अवकाश में सबको निकसे और। तो अब धामधनी के हस्त कमल के नखों की बात करें या चरणों के नख की बात करें, सब ऐसे नूरी आत्मा के स्वरूप हैं कि उनके नूर के जोर का क्या कहना। वो पूरे परम धाम, अनंत परम धाम को चीरती हुई उसकी लहरें आसमान पर जाती हैं। जानो तेज सागर अवकाश, आकाश में नूर का सागर लहरा रहा है। सबको निकसे फोर, परम धाम के अनंत स्वरूपों को फोड़ के मानो पहुंच जाता है आसमान में, कोई रोक नहीं सकता। और इसको हम साक्षात दीदार करेंगे 7वें दिन की लीला। तो किस प्रकार से 6ठे दिन की लीला में इल्म से ग्रहण करें, चितवन के द्वारा उसको अपने दिल में अंकित करें और 7वें दिन में तो धामधनी रंगरेज होकर हम सबके दिल में इश्क का रंग भर देंगे। रंग देखूं के सलू की, छवि देखूं के नरम उज्जल, जो होए कछुए इश्क तो इतते ना निकसे। जिसने भी इश्क के पहचान कर ली और सुरता लग गई धामधनी के अंगों में, जहां से इश्क के सागर की लहरें बहती हैं, चितवन के द्वारा उसके रस का पान तो करें, लेकिन ये जरूर विचारें कि क्या अद्भुत स्वरूप होगा 7वें दिन। कैसी नरम अंगुरियां पतली, देख सलू की तेज, आसमान रोशनी पहुंचाए के, मानो सूर जिमी भरी रेजा रेज। जैसे यहां पर हम आसमान में देखते चंद्रमा हो या तारे हो या सूरज। सूरज में तारे दिखते नहीं, लेकिन तारे होते तो हैं। तो उसी प्रकार से आसमान में, परम धाम में सब तारे मानो अनंत सूर्य के तेज को लेकर लहरा रहे हैं। मानो सूर जिमी भरी रेजा रेज। जिमी में, आसमान में बस सूर्य ही सूर्य रूपी तारे लगे, जो ज्योत समूह स्वरूप की, सो नैनों में न समाये। तो ऐसे परम धाम के हर स्वरूप का जो
ज्योत है, नूर है, वो आत्मा के नैनों में समा नहीं पा रहे। उसके दीदार को आतुर आत्माएं बस देखने में लग जाती। जो रूह नैनों में न समा मही, सो जुबां कहियो क्यों जाए। तब जब आत्मा के दिल में चितवन के द्वारा वो स्वरूप समा नहीं पा रहा है, तो जुबां कैसे उसका वर्णन करे। यो वस्त्र भूखन अंग चेतन, सब लेत आसिक जवाब। कहे सबका लेऊं पड़ उत्तर, ए नहीं रूह मिने। जब आत्मा जागृत हो जाएगी, अपने इस ख्वाबी स्वरूप से, यानी तन से, जीव से, संसार से, ब्रह्मांड से परे हो जाएगी और उस प्रेम की लीला में रसपान कर रही होगी, तो जो राज्य के सभी वस्त्र और आभूषण है, उनके अंगों की शोभा है और चेतन है। सब लेत आसिक जवाब, और सब आत्माओं के से बातें कर रहे हैं। कहे सबका लेऊं पड़ उत्तर, के नहीं रूप मिले। तो यहाँ पे वो रस नहीं मिलेगा जब चितवन के द्वारा परम धाम में अपनी सुरता धाम धनी के चरणों में बिठा देंगे, तब आत्म और उन आभूषणों के बीच में हुई मधुर वार्ता को सुन सकेंगे। रद बदल भूखन सो, और करे वस्त्रों सो, और अंग लग जाए न सके, फारग न होए इन मोह। तो रद बदल बातें, भूखन से हर आत्मा बात करती है आत्मरूपी आभूषणों से। पहले नहीं करते, अब इल्म से जान गए, और जब जान गए तो ये वस्त्र भूखन हक के, सो सारे ही चेतन। तो और अंग लग जाए न सके, फारग न होए। तो जब एक बार उस आभूषण में दिल लग जाता है, उससे अरस परस हो जाता है, तो दूसरे अंग में या दूसरे आभूषण में दिल जा नहीं पाता, क्योंकि ये सब धाम धनी के वस्त्र हैं और उनके आभूषण हैं। सो सारे ही चेतन हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, और सब जवाब लिया चाहिए आसिक यही लक्षण। और हर आभूषण आपसे बातें करके आपका जवाब चाहते हैं, या धाम धनी से बातें करके उनसे जवाब चाहते हैं। ये मधुर जो प्रेम की वार्ता है, जो आज दिन तक मूक रूप में रूहें ग्रहण करती थी, अब साक्षात धाम धनी की रसना से पढ़ उत्तर सुनेंगी। आसिक रूह चित अटकी, अंग भूखन या वस्त्र। अब धाम धनी के जो वस्त्र हैं और आभूषण, चलो एक बार वस्त्रों की याद तो करो। इजार हरे रंग की, कितनी सुंदर शोभा है इजार की। कमर पर इजार के लाल रंग का नेफा है रेशमी, और उसके अंदर 9 रंग के नगों से जड़े हुए इजार बंद है, और इजार चूड़ीदार है। और हर चुन्नट में नूर के सागर, सौंदर्य के सागर लहराते हैं, और उसकी झाई पड़ती है उन्हीं के स्वरूप, आत्म स्वरूप जामे के दामन पर। जामा भी आत्म स्वरूप है।
और उसका दामन घेरदार दामन, जिसमें कई चुन्नटे हैं, उन सबके अंदर उसकी छाई पड़ती है। तो इतना सुंदर स्वरूप होता है। कमर में पीत रंग का पटुका होता है, नगों से चढ़ा। जामा हैड़े पर, बाहों, और आसमानी रंग का अजब पतला मिहीन पिछौनी। ऐसे धामधनी के वस्त्र और आभूषण दो चरणों के, जो धामधनी के चरणों से घेर कर बैठी रहती, झांझरी घुंघरी कांबी और कड़ी, बाहों में बाजू, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंद, और हार 6 हार, हीरा माणिक मोती नील वील सनिया 5, नासिका में सुंदर बेसन लाल मोती लटकती, कानों में 4 ऐंठन वाली बाली, जिससे लाल मोती लटक रही है, गालों पर हिलने से उसकी सुंदर छाई पड़ती है। और पाग, जो जिसपे वस्त्र और आभूषण दोनों है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को जब देखते हैं, तो वो सारे वस्त्र और आभूषण मानो धामधनी के अंगों से लगकर अरस परस हुए कर खड़े होंगे, हमसे बातें करेंगे और हमसे कहेंगे कि आप तो खड़े होकर ये सबको निहार रहे हो, हम अंगों से अंग लगकर आपसे बातें कर रहे हैं। आशिक रूह जित अटकी, या आशिक रूह जित अटकी, अंग भूखन या वस्त्र, यासो लगी गुफ्त गोए में। आपस में बातें करने लगेंगी हर आत्मा आभूषण से, वस्त्रों से। हम चितवन करते हैं, कभी तो चितवन में भी ऐसा महसूस करो कि 7वें दिन की प्रत्यक्ष साक्षात लीला में हमारा स्वरूप खड़ा है। यासो लगी गुप्त गोए में, आज दिन तक सुंदर साथ हमने चितवन में कभी धामधनी के वस्त्र और आभूषणों से गुप्त गोए नहीं किया। गुप्त गोए माने बातें। और गुप्त गोए में बातें और गुप्त गोए में यही अंतर है कि बातें मानो जुबान से कही जा रही होती हैं और गुफ्तगू दिल से कही जा रही। काम दोनों में रसना का प्रयोग होता है। तो यासों लगी गुफ्तगोए में, सो छूटे नहीं क्यों एक कर। अब ये छूटता नहीं है, उस गुफ्तगोए में डूबे रहते हैं। जैसे दो सखियां आपस में बात कर रही होती हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके अगल बगल में क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे के माधुर्यता के रस से भरी हुई बातों में मग्न रहते हैं। इश्क बसे सब अंग में, सब विद देत हैं सुख, कई सुख हर एक अंग में, सो कहियो न जाए ए मुख। और धामधनी के अंग अंग में क्या बसता है? इश्क। इश्क का वो सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहिर देखावत, इन बातों मोमिन का। जब हम 7वें दिन में साक्षात खड़े होंगे, तब धामधनी के अंग
हर अंग अंग से, संध संध से, हर आभूषण और वस्त्र से इश्क की लहरों को आते देखेंगे और सब उन 7वें दिन की लीला में उस इश्क में झीलेंगे। और धामधनी बड़े प्यार से हम सब आत्माओं की, आभूषणों की, वस्त्रों की, हम सब की, खम्भों की, चंद्रवा की, कंचन रंग के सिंहासन की, हम सब बातें करेंगे मिल बैठ कर। और धामधनी बड़े बड़े प्रेम से अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाएंगे। फिर मीठी रसना से हम सबको उत्तर देंगे। और उनकी वो मधुर बात, सुंदर साथ आज भी अगर हम अपने स्वरूप को साक्षात मूल मिलावे में खड़े देखें तो वो बातन की बारीक होगी। तो कई सुख हर एक अंग, तो धामधनी के दिल के अंदर अनंत सागर है, वो सब इश्क के अंदर आकर समा गए और हर अंग से वो सुख प्रदान करते हैं, वस्त्रों को, आभूषणों को, रूह। और परम धाम का जर्रा जर्रा उस स्वरूप का रसपान कर रहा है। सो उस सुख की बात जुबान से कही नहीं जा पाती कि हमने अपने प्राण प्रीतम से कैसे सुख लिए। प्रेम लिए शोभा गुण सब सुख देत पूरन, या वस्त्र या भूखन सुख जाहिर या बातन। एक तो जाहिरी नूरी स्वरूप में धामधनी के अंगों से लगकर सुख ले रहे हैं, और बातून ये है कि उन हर अंग से इश्क का सागर, नूर का सागर लहरा रहा है, और उस सब का रसपान हर आत्मा कर रही है। सुख इश्क हक जात तिन से अंग सुखदाई, बाहर सुख सब अंग में ए सुख जुबा कहियो ना चाहे। तो इश्क का सुख हक जात में, यानी परम धाम के हर स्वरूप में धामधनी के इश्क का सुख पहुंच जाता है। तिन से अंग सुखदाई, सभी अंग परम धाम में हर नूरी अंग धामधनी का है, और धामधनी के दिल का सुख, सागरों का सुख सबके अंदर पहुंच जाता है। बाहर सुख सब अंग ए सुख जुबा कहियो ना चाहे। तो जो सुख अंग बाहर देखा, जैसे अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखा, यानी मार्फत का लहरें हकीकत में जब बहती हैं और हम उस हकीकत में झीलते हैं, तो उस सुख का वर्णन जुबान से कैसे हो। बाहर सुख सब अंग में, हर अंग धामधनी का, ये सुख जुबान कहियो ना चाहे। अंग वस्त्र या भूखन सब सुख दिया चाहे, और धामधनी के हर अंग वस्त्र और आभूषण सब धामधनी को अपना अंगों की शोभा को का रसपान कराते हैं, उनको आनंद पहुंचाते हैं। कई सुख जाहिर कई बातन, सब मिल प्रेम पिलाए। तो जाहिरी हकीकत के सुख और बातून मार्फत के सुख सब मिलकर हर आत्मा को धामधनी के दिल का रस पिलाते हैं। इश्क देवे लेवे इश्क, और ऊपर देखा में इश्क, अर्श इश्क जरे जरा
ये जो सूरत इश्क अंग हक। सुंदर साथ इस चौपाई को अपने दिल में बड़े प्यार से ग्रहण कर। इश्क रब्द हुआ, हमने कहा इश्क हमारा, उन्होंने कहा इश्क हमारा, ये सब बातें होती रहती हैं। अब धामधनी ने अपने इल्म से सब निबेरा कर दिया कि इश्क धामधनी का स्वरूप है, उनके अंग अंग इष्ट के हैं और हम सभी आत्माएं उसी दिल के अंग हैं। नूर अंग है, नूर तन है। हम सबके दिल के अंदर धामधनी का दिल है। तो जितना इश्क धामधनी का, उतना ही इश्क सब आत्माओं का। तो अब इश्क देना लेना क्या है? आशिकी और माशूक की सौंदर्य है प्रेम का, रिझाने का। धामधनी हमको रिझाते हैं, हम धामधनी को रिझाते हैं। जब हम कहते हैं सभी आत्माएं, अब तो 12,000 न रही ना। अब इल्म से जान गए कि परम धाम का हर पक्ष आत्मा का स्वरूप है, ब्रह्म सृष्टि है, हक चाल है। तो सब कोई धामधनी को इश्क दे रहे हैं और उनका इश्क ले रहे हैं। इश्क देवे लेवे इश्क और ऊपर देखा में इश्क, और हकीकत में इश्क की लहरें और उसका नूर आसमान पर झलकता है। अर्श इश्क जरे जरा परम धाम के अनंत जर्रे जर्रे में धामधनी का इश्क ही लहराता है और कहीं थोड़ा या कम नहीं होता। हर जर्रा धामधनी का पूर्ण नूरी स्वरूप है, पूर्ण वहदत का स्वरूप है, पूर्ण दिल का स्वरूप है। तो वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, पर ब्रह्म का, धामधनी का। अर्श इश्क जरे जरा, ये जो सूरत इश्क अंग हक, जो धामधनी के अंग का जो इश्क है, वो सभी नूरी अंगों में, नूरी तनों में उसी प्रकार से लहराता है जैसे धामधनी के अंगों में से लहराता है। ए अंग जिन देखा होए सो पल रहे ना देखे बिगर। अब जिसने चितवन के द्वारा, इल्म लेने के बाद चितवन के द्वारा उन अंगों को देखा होए, सो वो चितवन के बगैर रह नहीं सकता। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार चितवन में इल्म से आपने ग्रहण कर लिया तो जमाइयां लेते हुए उठे, भाई आज तो चितवन कर लिया, अब कर लेंगे चलो किसी दिन। ना 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 ना, अगर असल चितवन हुई है तो बिना चितवन के तो खुराक ही नहीं मिलेगी। उनके अंगों से जो इश्क बहता है वही तो हमारा खुराक है। ये अंग जिन देखा होए सो पल रहे न देखे बिगर। वो एक क्षण के लिए भी चितवन ही उनका खुराक है, उसके बगैर रह नहीं सकते। हुई बेसकी इन स्वरूप की रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर। अब इस प्रकार से सभी आत्माएं धामधनी के हर अंग से अरस परस होती हैं। सब अंग दिल में आवते बेसक आवत सूरत। अब धामधनी के जो जो अंग आत्मा के दिल में खड़े होते जाते हैं, वो पर आत्म के अंग उसके अंदर खड़े होते जाते हैं। और जब पूर्ण स्वरूप आता है तो आत्म पर आत्म अरस परस होते हैं और पर आत्म धामधनी अरस परस होते हैं। सब अंग दिल में आवते बेसक आवत सूरत। अब धामधनी का पूर्ण स्वरूप जब दिल में आता है, हाय हाय रू रहत इत क्यों कर, आए बेसक निस्बत। यही तो हम रूहों की निस्बत है, असल निस्बत परम धाम की।
अब हाय हाय रू रहत इत क्यों कर, यानी अब वो अपने तन के ख्वाहिशों में कैसे रह सकते हैं। तन और जीव और संसार और ब्रह्मांड से अब अलग रहना चाहते। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड को हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन साथ। तो बस तन दिख रहा है दुनिया वालों को, लेकिन सुरता धाम धनी के चरणों। चारों जोड़े चरण के ये जो अर्स भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। झांझरी घुंगरी कांबी कड़ला जो धाम धनी के चरणों को लपेट कर बैठी हुई हैं, वो हमारे ही तो आत्मस्वरूप वह दत्त के स्वरूप हैं। जब उनका स्वरूप दिल में आता है, ए मेहर करे चरण जिन पर देते हृदय पूर्ण सुन, जुगल किशोर चित्त चुहत सुख सुंदर रूप। तो चारों जोड़े चरण के ये जो अर्स भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूर्ण। जो स्वभावत इन चरण को ये भूखन सब चेतन, अनेक गुण या के जाहिर और अलेखे। जाहिर और बातन सब सुन, बातन में आत्माएं हैं और जाहिर में आभूषण हैं। तो सुंदर साथ आपके चरणों में आज यही विराम देते हैं। चौपाई नंबर 67 की। जो स्वभावत इन चरण को ये भूखन सब चेतन, अनेक गुण या के जाहिर और अलेखे बातन और अलेखे बातन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।